जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार योजना चलाए जाने के लिए तत्पर है और माननीय मंत्री जी इस स्कीम को लगातार देख रहे थे और उक्त योजना के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री के पास इस वक्त फाइल मौजूद है और राजनीतिक हलचल तेज है। हमारे टीम के सदस्य और पैनल के सदस्यों ने उक्त जानकारी करते हुए बताया कि मुस्लिम समाज के जो उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 योजनाएं थीं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की महिला सशक्तिकरण की योजना को चलाए जाने और दूसरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनः राज्य सरकार से चलाने की मांग रखी। साथियों, इसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिलने की जा रही है साथियों, और चूँकि सरकार का सबका साथ और सबका विश्वास का नारा और मुस्लिम समाज के लिए जो 224 करोड़ का बजट दिया था राज्य सरकार ने एक समुश्त में, और उसमें लगभग 300 करोड़ का बजट राज्य सरकार पर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए आवंटित होगा। साथियों, अभी 2 दिन पूर्व जो मैंने बताया था कि कैबिनेट की एक बैठक जो लोक भवन लखनऊ में होगी, और वो बैठक कामयाब रही और उस सफलता का मूल मंत्र ये रहा जिसमें अहम प्रस्ताव राज्य के सरकार ने पास किए, लेकिन हमारे जो प्रस्ताव थे जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित थे या महिला सशक्तिकरण के लिए जो संबंध में प्रस्ताव थे, वो प्रस्ताव अगले प्रस्ताव के लिए रोके गए हैं। साथियों, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को इसका सीधा फायदा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार देगी और योजना राज्य सरकार से अतिशीघ्र चलेगी। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और एक सीधा संवाद उनके संज्ञान में, उनकी नॉलेज में ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम समाज का जो शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, अगर इस योजना को चलाया जाए तो उससे शिक्षा में बदलाव आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बदलाव आएगा, उससे वह समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। साथियों, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने न्यायालय के नाम पर अवैध वसूली की, कोर्ट गए, उनका मकसद सिर्फ यही है कि मदरसा टीचर्स को कैसे लूटा जाए। नए नए पैतरे खेलकर, नई नई बातें खेलकर, नए नए सपने दिखाकर आप लोगों से वादा कर रहा था कि 31 मार्च से पहले पहले 10 से 11 लाख रुपए आ जाएंगे। आज उनका अता पता नहीं है साथियों। एक और साथी हमारे कह रहे थे कि कोर्ट में हमने समायोजित के लिए रिट फाइल की है। साथियों, मैं ऐसे मूर्ख लोगों से बताना चाहता हूं, ना तो वर्तमान में टीचर नियुक्त है सरकार की तरफ से और ना ही योजना है। जब योजना ही नहीं है तो समायोजित का मामला कहां से औचित्य हो जाता है साथी। इस तरह की मांगें जब भारत सरकार से योजना चल रही थी, ऐसे ही बेवकूफ़ लोग सरकार से अपनी अनगिनत मांगे, उल्टी सीधी मांगे रखते थे, और यही नतीजा आज ही रहा कि भारत सरकार ने योजना को बंद कर दिया। साथियों, क्योंकि मानदेय की जो योजना होती है वो एक न्यूनतम धनराशि पर डिपेंड होती है, लेकिन कुछ ऐसे इस योजना में कम अकल, कम नॉलेजदार यूनियन के अध्यक्ष बन बैठे, जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि मानदेय पर आधारित जो योजना होती है उसका न्यूनतम धनराशि होती है। लेकिन हमारी जो मानदेय था, मानदेय योजना में सबसे ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने अपनी गलत सलत बातें रखकर, गलत मांगे रखकर उस योजना को बंद। आज यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। एक साथी जिन्होंने ये नॉलेज नहीं कि कोर्ट
समायोजित किससे करता है और कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस है। सरकार से योजना नहीं चल रही है, वर्तमान में योजना नहीं है। भारत सरकार ने योजना का बंद लेटर, राज्य सरकार ने अतिरिक्त राज्य का जो बंद लेटर भेज दिया, इस पर जो उत्तर प्रदेश का मदरसा टीचर्स है बेरोजगार हुआ, आज खाली है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है उसकी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं है, केवल मैनेजमेंट से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मैनेजमेंट नियुक्त करता है। साथियों, जब अमेंडमेंट बिल आएगा, इसमें एक बहुत बड़ी पारदर्शिता सामने आएगी और उसकी नियुक्ति जो सीधी सीधी होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जब उत्तर प्रदेश सरकार योजना को चलाएगी और नियुक्ति करेगी तो उसका एक समायोजित का रास्ता स्वयं ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। साथियों, राजनीतिक हलचलें तेज हैं और लोक भवन से लेकर लखनऊ सचिवालय तक मदरसा टीचर्स की चर्चाएं हो रही हैं। उक्त योजना को कैसे और किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है। साथियों, आप लोगों से भी दुआ की दरखास्त है, किसी के भ्रमित में न हो और किसी को पैसा न दो। इंशाअल्लाह राज्य सरकार योजना का संचालन अतिशीघ्र करेगी।